तो हेलो दोस्त, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पल स्टडी में। दोस्त आज हम लोग ना पासा का तीसरा क्लास आज हम लोग कर रहे हैं, मतलब तीसरी टॉपिक हम लोग आज देख रहे हैं, जिसमें से हमने पहले दो क्लास में देखा जब पासा जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, जब एक ही पासा दिया रहता है और उससे क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। जब हमने दूसरे क्लास में देखा जब दो पासा दिया रहता है, जब दो पासा की संख्या दो रहता है और किसी विपरीत फलक पे कोई संख्या दिया रहता है, उसके विपरीत फलक पे क्वेश्चन पूछ देता है। आज हम लोग इस क्लास में देखने वाले हैं जब पासा की संख्या 3 दिया रहे और उसमें से किसी विपरीत फलक का क्वेश्चन ने पूछ दे तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे समझ रहे हैं कि यहाँ पे 3 के विपरीत फलक पे आपका कौन सा अंक आएगा, वो इसमें क्वेश्चन पूछ रखा है। जैसे 3 पासा दिया हुआ है, तीनों पासा का सॉल्व करने के बाद जब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये पूछ देगा कि 3 के विपरीत फलक पे यानी 3 के विपरीत सतह पर, जैसे ये 3 है, 3 के इधर ये विपरीत वाले सतह पे कौन सा अंक होगा, 3 के ये है, यहां भी 3 के विपरीत सतह पे कौन सा, एक ही आंसर होगा। यहाँ के 3 के विपरीत सतह पे कौन सा संख्या होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे और इससे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे ताकि आपका पूरा कंसेप्ट और डाउट क्लियर हो जाए। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। देखिए हम इन्हें एक नोट्स लिख रखा है ताकि समझने में आपको आसानी हो और एग्जाम्पल भी मैंने दे रखा है। देखिए नोट में हमने लिखा है कि किसी भी चित्र में ए बी सी डी, मैंने यहाँ पे 3 ही पासा ले रखा है, एक डी भी एक और पासा भी हो सकता है, 4 भी पासा हो सकता है, बट कोई डाउट नहीं, हमने उसको एग्जाम्पल में भी लिया है। देखिए करें किसी भी चित्र में ए बी सी डी एक से अधिक और एक से कम अंक नहीं मिलना चाहिए। ये बात आप समझिए, एक से अधिक और एक से कम अंक नहीं मिलना चाहिए। जैसे देखिए इसमें क्या है, 1 2 और 3 है, यहाँ पे 1 3 और 5 है। देखिए 1 और 1 संख्या मिल रहा है, क्या 1 और 1 संख्या मिल रहा है, बट यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 भी संख्या एक यहाँ पे मिल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे नोट पर जरा सा ध्यान दीजिए, एक से कम और एक से अधिक अंक नहीं मिलना चाहिए। हमें 2 ही पासा चुनना है, क्वेश्चन में 2 ही पासा को लेना है जिसमें से एक ही अंक मिलना चाहिए, ना एक से कम मिलना चाहिए ना एक से ज्यादा। अब चलिए हम ए और सी को लेते हैं, देखते हैं इसमें 1 2 3 है, इसमें 2 3 और 4 है। देखिए इसमें भी 2 और 3 मिल गया, और इसको लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें 3 3 1 5 है, इसमें 3 4 2 है, अर्थात मेरा यहाँ पे इसमें 3 और इसमें 3 मिल रहा है, बाकी है 1 और 5, 1 और 2 और 4 अलग अलग ले रहा है। तो हम इस 2 पासा को लेंगे और जो मैंने पिछला जो टॉपिक 2 पासा वाले जो ट्रिक ने हमने अपनाया था वही ट्रिक हम इसमें अपनाएंगे। देखिए मेरा यहाँ पे 3 कॉमन मिल गया, अब हम 3 को यहाँ पे लिखेंगे और क्लॉकवाइज चलेंगे। 3 के बाद मेरा क्या मिला, 5 मिला, मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया। 5 के बाद चलेंगे तो मेरा 1 मिलेगा, मैंने यहाँ पे 1 नोट कर दिया। अब देखिए 3 को पे अब यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे तो मेरा 2 मिलेगा, तो 3 के विपरीत तो कुछ होगा नहीं, होगा भी तो 3 के विपरीत तो 3 आएगा नहीं, तो 3 के विपरीत यहाँ पे 2 है, क्लॉकवाइज 2, तो हम 2 यहाँ पे लिखेंगे, ये 2 यहाँ पे आ गया और 2 के क्लॉकवाइज फिर हम 1 चलेंगे तो यहाँ पे 4 मिलेगा। और यहाँ पे देखिए जब संख्या क्या है, पासा पर 1 से लेके 6 तक संख्या अंकित रहते हैं। मेरे पास 1 2 3 और 4 5 मिल गया, हमें मिला क्या नहीं, 6 नहीं मिला। सो मेरा यहाँ पे 3 का विपरीत 6 हो जाएगा, 5 का विपरीत 2 हो जाएगा और 1 का विपरीत 4 हो जाएगा। हमें क्वेश्चन में पूछ क्या रखा था एग्जाम्पल में कि हमें 3 का विपरीत चाहिए, अर्थात 3 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा, अर्थात यहाँ पे 3 के विपरीत फलक पे मेरा जो आएगा आंसर, सो मेरा आंसर 6 आएगा। सो मेरा यहाँ पे आंसर क्या होगा, 6 होगा। आया बात समझ में? अगर समझ में आया तो चलिए हम अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और 2 एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम डायरेक्ट जो एसएससी एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में या बैंकिंग के एग्जाम में या यहाँ तक मैंने यूपीएससी के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है, सीसेट के एग्जाम में मैंने भी वो क्वेश्चन ले रखा है। हमने एग्जाम्पल समझने के बाद वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो और आपका कंसेप्ट जो भी है क्लियर यहीं से हो जाए। क्वेश्चन में कोई झोल झमट्टा नहीं होना चाहिए, वहां पे डायरेक्ट आपके माइंड में जाना चाहिए कि मैंने इस तरह से सॉल्व कर दिया, अब मैं इसको सॉल्व कर लूंगा। तो चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं। तो दोस्त हमारे पास जो अगला जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, इसको समझिए। इसमें जो पासा की संख्या 4 दिया है, तो देखिए इसको भी हम पिछले जो क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल सॉल्व किया वैसे भी हम इसको भी सॉल्व करेंगे। देखिए एक बार नोट को समझिए। देखिए हमने समझाने के बार समझाने का बस फंडा यही है कि ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अगर यहाँ पे डाउट क्लियर हो जाएगा ना तो मैं उम्मीद दिलाता हूं कि कैसा भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए ना, बस उसको हिला के रख दीजिएगा। देखिए करे किसी भी चित्र ए बी सी डी, चलिए मैंने ए बी सी डी चित्र ले लिया, ठीक है। कह रहा है कि 1 और
एक से अधिक और एक से कम संख्या नहीं मिलना चाहिए। चलिए हम ढूंढते हैं। इसमें 2, 6 और 3 है, इसमें 2, 6 और 3 है। देखिए इसमें और इसका तुलना कीजिए तो इसमें 2 मिल गया और 6 मिल गया, हमें एक से अधिक मिल गया संख्या, तो हमें ये नहीं चाहिए। हम इसको लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए 6 कॉमन है, यहाँ पे भी 6 कॉमन है, बट यहाँ पे 3 और 2, यहाँ पे 4 और 5 है, अर्थात इससे और इससे हमारा कंपेयर बन जाएगा और हम इसको सॉल्व कर लेंगे। मगर इसके सिवा अगर दूसरा भी मिल जाए ना, अगर इसमें भी रिलेशन मिल जाए ना, तो हम उसको सेम अगर सॉल्व करेंगे तो भी मेरा आंसर सेम ही आएगा। तो देखिए अगर हमारा रिलेशन यहाँ पे बन गया तो भाव हम देखिए सॉरी, हम यहाँ पे देखेंगे 6 मेरा कॉमन है, यहाँ भी मेरा 6 कॉमन है। अब बस हम यहाँ पे 6 लिखेंगे, ठीक। अब इसको क्लॉकवाइज चलेंगे तो मेरा 2 मिलेगा, उसके बाद मेरा 3 मिलेगा। तो यहाँ पे 2 मिला और उसके बाद 3 मिला। आया बात समझ में? हम यहाँ पे इसको हम चित्र को लेते हैं सी को और इसको क्लॉकवाइज चलते हैं तो मेरा 5 मिलेगा, सो 5 यहाँ पे लिखाएगा, और 5 के बाद जो क्लॉकवाइज चलेंगे तो मेरा 4 मिलेगा, सो 4 यहाँ पे लिखाएगा। अब देखिए 6 के विपरीत 1 से लेके पासा पे 6 तक अंक अंकित रहते हैं। मेरा यहाँ पे 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5 और 6 हो गया। मेरे पास कौन सा नहीं मिला भाई? मेरे पास 1 नहीं मिला। सो 1 जो है ना, ऑटोमेटिक जगह जो खाली है उसके स्थान पे 1 आ जाएगा। सो मेरा पूछा था क्या कि 6 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा। सो यहाँ पे जो आंसर होगा वो आंसर होगा 6 के विपरीत फलक पे 1 आएगा। अगर इसी में पूछ दिया होता कि 2 के विपरीत कौन सा होता, तो 2 का विपरीत एक दूसरे से 5 हो गया, अर्थात 5 के विपरीत फलक पे 2 आएगा और 2 के विपरीत फलक पे 5 आएगा, 3 के विपरीत फलक पे 4 आएगा, 4 के विपरीत फलक पे 3 आएगा। चलिए अगर समझ गए होंगे, अगर समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छा बात है, अगर नहीं आया होगा तो एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। तो दोस्त मेरा अगला जो एग्जाम्पल है आप देखिए स्क्रीन पे, इसको अब जरा आप सॉल्व कीजिए। देखिए ये जो यहाँ पे दे रखा है 4 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक आएगा, 2 के विपरीत फलक पे कौन सा आएगा और 1 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक आएगा। क्वेश्चन में फलक के जगह पे सतह भी दे सकता है। देखिए अब हमें क्या वही पैटर्न अपनाना है, किसी भी 2 पासे को हम लेंगे उसमें 1 से अधिक और 1 से कम संख्या नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। हम इसको और ए और बी को लेते हैं, इसमें देखते हैं। देखिए यहाँ पे मेरा 1 और 1 कॉमन मिल गया, यहाँ पे 3 और 3 कॉमन मिल गया, हम इसको छोड़ देंगे। हम आगे बढ़ेंगे ए और सी में देखेंगे, यहाँ आप देख रहे हैं कि 2 नहीं है, इसमें 6 और 6 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे मैं 6 को पकड़ूंगा और यहाँ पे भी मैं 6 को कॉमन लूंगा। यहाँ पे 1 और 3, यहाँ पे 2 और 5 है, सो संख्या मिल नहीं रहा है, अर्थात मेरा नोट के अनुसार मेरा जो वो है वो पूरा हो रहा है। नोट में क्या लिखा है, किसी भी चित्र ABCD में 1 से अधिक और 1 से कम अंक नहीं मिलना चाहिए, केवल एक ही अंक किसी भी चित्र में मिलना चाहिए, उसके बाद हम उसको विपरीत कर देंगे। सो देखिए 6 है तो हम यहाँ पे 6 लिखेंगे और 6 के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे तो मेरा 3 मिलेगा, उस 6 के बाद 3 लिखेंगे, उसके बाद 1 लिखेंगे। इतना तो बात आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद 6 कॉमन मिला है तो हम इसमें 6 के बाद 5 आया है तो 5 हम लिखेंगे और उसके बाद 5 के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे तो मेरा 2 मिलेगा। 1 से लेके 6 तक के पासा पर अंक अंकित रहते हैं। सो मेरा 1 मिल गया है, 2, 3, 4 नहीं मिला है, सो 4 यहाँ पे होगा क्योंकि 4 के लिए एक ही स्थान खाली है। सो मेरा 4 ही केवल बच रहा है, 5 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है। अब मेरा यहाँ से विपरीत सबका निकल गया। 6 का विपरीत क्या होगा, 4 होगा और 4 का विपरीत 6 होगा, एक दूसरे के विपरीत हो गए, अर्थात 6 के विपरीत फलक पे 4 आएगा और 4 के विपरीत फलक पे 6 आएगा। उसी प्रकार 3 के विपरीत फलक पे 5 आएगा और 5 के विपरीत फलक पे 3 आएगा। उसी प्रकार 1 के विपरीत फलक पे 2 आएगा, 2 के विपरीत फलक पे 1 आएगा। सो मेरे क्वेश्चन पूछने के अनुसार अगर हम चलते हैं तो 4 के विपरीत फलक पे मेरा क्या आया है, 4 के विपरीत फलक पे 6 है, तो मेरा यहाँ पे आंसर 6 होगा। 2 के विपरीत फलक पे क्या है, 2 के विपरीत फलक पे 1 है, तो सो मेरा यहाँ पे आंसर इसका 1 होगा, ठीक है। अब 1 के विपरीत फलक पे एक दूसरे के विपरीत है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 मेरा आंसर। सो दोस्त अगर आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर करके सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब चलते हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, तो क्या हमने जो एग्जाम्पल आपको समझाया इस एग्जाम्पल पे, इस टाइप पे क्या वो क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो भी हमने पीछे ट्रिक बताया उस ट्रिक पे अब हम एक्सेस एग्जाम्पल यानी सीपीयू के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम इसमें सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि नीचे एक पासे के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है, पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा, हमें 3 के विपरीत फलक पे निकालना है। ओके, हमें क्या बोला था, किसी भी 2 पासे में 1 से ज्यादा और 1 से कम अंक नहीं मिलना चाहिए। हमने 1 और 2 को लिया। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1, 3 और 6 है,
2, 4 और 5 है, कोई भी अंक नहीं मिल रहा है, अर्थात 1 से भी कम आ रहा है, तो हम इसको नहीं लेंगे, हम 1 को और 3 को लेंगे। तो सो देख रहे हैं क्या, यहाँ पे 3 मेरा कॉमन मिल रहा है और ये 3 कॉमन मिल रहा है, बट देख रहे हैं कि 1 भी कॉमन मिल रहा है। अब हम इसको भी छोड़ देंगे, अब हम इसको 2 और 3 को हम लेंगे। क्या 2 और 3 को अब ढूंढेंगे, तो 2 और 3 में हम देख रहे हैं क्या कि एक मेरा यहाँ पे 5 है, 5 और यहाँ पे भी 5 है, बट 2 और 4 और 3 और एक दूसरे से अलग है। अर्थात मेरा जो नोट हमने लिखवाया था कि किसी भी दो पासे में एक संख्या एक ही संख्या मिलना चाहिए, कोई एक संख्या मिलना चाहिए, ना एक से ज्यादा ना एक से कम। देखिए सो मेरा 5 और 5 एक ही संख्या मिला, सो अब 5 को हम पकड़ेंगे, पासा 2 को, तो 5 और 5 के क्लॉकवाइज चलेंगे तो मेरा 4 आएगा, और 4 के क्लॉकवाइज चलेंगे तो मेरा 2 आएगा। उसी प्रकार हम यहां भी करेंगे, 5 के क्लॉकवाइज चलेंगे तो मेरा 3 आएगा, और 3 के बाद मेरा क्लॉकवाइज देखेंगे तो मेरा 1 आएगा। और यहाँ पे जो संख्या बच गया 6, जो कि नहीं दिख रहा है 1 से, क्योंकि पासा पे 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित रहते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 हो गया, सो बचा यहाँ पे 6 बचा, तो 6 को हम यहाँ पे लिख देंगे। अब क्वेश्चन पूछा कि था कि 3 के विपरीत क्या होगा, तो सो 3 के विपरीत जो यहाँ पे होगा वो 4 होगा। सो मेरा ऑप्शन जो होगा क्या होगा, बी होगा। आया बात समझ में? हमने जो पीछे ट्रिक बताया उसमें तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, और किसी भी क्वेश्चन हो वह सारे के सारे सॉल्व। मेरे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब देखिए इसको भी सॉल्व कीजिए। करें कि नीचे एक पासे के 3 प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा। ये जो एक जो क्वेश्चन जो है ये यूपीपीएससी प्रीमियर मतलब पीटी के एग्जाम में पूछा गया है। और उसके बाद देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जो पिछले जो हमने ट्रिक अपनाया है उसी ट्रिक से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए हमें वो ढूंढना है जो कोई एक अंक की मतलब किसी दो पासा में कोई एक अंक ऐसा मिले जो ना 1 से कम हो ना 1 से ज्यादा हो। देखिए हम ढूंढ रहे हैं 1 और 1 कॉमन मिल रहा है, बट यहाँ पे देख रहे हैं 1 और 3 भी, अब 3 और 3 भी कॉमन मिल रहा है, इसको हम हटा देंगे। अब इसको और इसमें देखेंगे, 1 और 3 में देखेंगे, यहाँ पे 2 मिल रहा है कॉमन, यहाँ पे 3 भी कॉमन मिल रहा है, क्योंकि 2 और 3 इसमें भी है। अब हम 3 और 2 यानी 2 और 3 को देखेंगे, इसमें हम देखेंगे अब कि मेरा क्या ऐसा कुछ मिल रहा है क्या। हम यहाँ पे देख रहे हैं 3 और यहाँ पे भी देख रहे हैं 3 हमारा कॉमन मिल रहा है, ठीक है। और 1 और 5 अलग है, 2 और 4 अलग है, तो हम 2 को पकड़ेंगे और यहाँ पे 3 है तो 3 को नोट करेंगे। 3 के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे तो मेरा 5 आएगा, तो हमने 5 लिखा। 5 के बाद मेरा क्या आएगा, 1 आएगा, तो 1 लिखा, ठीक है। अब हम 3 को पकड़ेंगे, 3 को क्लॉकवाइज चलेंगे तो मेरा 2 आएगा, सो 2 यहाँ पे आएगा, और उसके बाद 4 आएगा, सो 4 यहाँ पे आएगा। 1 से लेकर 6 तक पासा पे अंकित रहते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 हो गया, सो मेरा जो एक जो बचा वो 6 बचा, सो 6 यहाँ पे आ जाएगा। बात सही है। अब ये सारे एक दूसरे के विपरीत हो गए, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में किसका विपरीत निकालना है, 3 के। तो मेरा यहाँ पे 3 का विपरीत जो होगा क्या होगा, 6 होगा, सो मेरा ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। बात आया समझ में ना। चलिए और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। आपने दोस्त कमेंट में बताया था कि क्या सर आप कुछ ज्यादा फास्ट बोल रहे हैं, मतलब ज्यादा फास्ट पढ़ा रहे हैं ताकि समझने में हमें परेशानी हो रही है। तो एक तो आपके पास 2 तरीका है, अगर हम फास्ट बोल रहे हैं तो ये अच्छी बात है कि आपने बता दिया, सो मैं अब स्लो ही पढ़ाऊंगा ताकि आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हो, क्योंकि मैं समझाना चाहता हूं ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। सो चलिए क्वेश्चन ये है कि नीचे एक पासे के 3 प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासे के अंक 2 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक आएगा, ठीक है। हमें 2 के विपरीत फलक पे निकालना है, हमें तरीका भी वही अपनाना है जो तरीका हमने मतलब क्या है समझाया था पिछले कुछ देर पहले। तो देखिए हमने किसी दो पासे को हमें चुनना है, ठीक है, और उसमें कोई ऐसा अंक ढूंढना हो जो एक ही समान हो, बाकी एक के सिवा कोई दूसरा ना समान हो ना 1 से कोई कम समान हो। तो हम ये 1 और 2 को लेते हैं, तो देते हैं 1, 6, 4, 3, 6, यहाँ पे 6 तो कॉमन हमें मिला, और यहाँ इसमें भी 6 कॉमन मिला, 1 और 4, 3 और 4। अगर 2 पासे में हमें अगर कॉमन मिल गया ना, तो हमें तीसरे में ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, 1 को पकड़ेंगे, 6 लिखेंगे, और 6 के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे। एंटी क्लॉक नहीं चलना है, क्लॉकवाइज हमेशा चलना है, तो आपका आंसर आएगा 4, और 4 के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे तो मेरा 1 आएगा। फिर इस 6 को पकड़ेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे तो मेरा 3 आएगा, और 3 के क्लॉकवाइज चलेंगे तो मेरा 5 आएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो संख्या नहीं बचा, सो संख्या जो बचा है उसको हम यहाँ पे डाउन मतलब लिख देंगे, क्योंकि एक पासा पे 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित रहते हैं। 1 मिल गया, हमें 2 नहीं मिला है, सो 2 यहाँ पे हो जाएगा। अब हमें पूछा क्या है कि 2 के विपरीत फलक पे कौन सा ऑप्शन होगा,
तो यह आंसर आपसे पूछना चाह रहा है, तो 2 के विपरीत फलक पे यहाँ पे 6 आएगा। सो 6 मेरा यहाँ पे आंसर होता। ठीक है दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो मेरा दोस्त क्वेश्चन यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है। अब पासा वहीं दिया गया है, इसमें 4 पासा दिया गया है। कह रहा है कि एक पासे में 4 स्थितियां नीचे दी गई है। ऊपरी पलट पर 3 आने पर निचले पलट पे कौन सी संख्या आएगी। क्वेश्चन सेम ही है, बनाने का तरीका भी सेम है, उसी तरीका से इसको भी आपको सॉल्व करना है। देखिए हमें वैसे पासा को ढूंढना है जिसमें कोई भी एक संख्या समान हो, ना 1 से ज्यादा हो ना 1 से कम हो। ठीक है, हम 1 और 2 को लेते हैं, तो यहाँ पे 3 और 3 मिल गया, 3 और 3 मिल गया, 1 और 2, चलिए ये हमें कॉमन मिल गया यहाँ पे। ठीक है, अब हमें कोई ढूंढने की जरूरत नहीं है कि इसमें मिले ना, अगर इसमें और इसमें भी मिलेगा ना तो हम आंसर मेरा सेम ही आएगा। चलिए देखिए कैसे। अब देखिए यहाँ पे 6 कौन सा कॉमन है, मेरा 3 कॉमन है, यहाँ भी मेरा 3 कॉमन है दोनों पासा में। अगर दो ऐसे क्वेश्चन में अगर 2 भी पासा में कोई कॉमन मिल जाएगा ना, तो अगली पासा की देखने की आपको जरूरत ही नहीं है, बस यहीं से आप अपना आंसर निकाल लीजिएगा। देखिए 3 है तो यहाँ पे 3 नोट कीजिए, क्लॉकवाइज चलिए तो 6 मिलेगा, और 6 के बाद क्लॉकवाइज में 2 मिलेगा, सो 2 यहाँ पे होगा, ये 6 है। ठीक है, अब इसको 2 को हम पकड़ेंगे, 3 क्लॉकवाइज चलेंगे तो 1 मिलेगा, और 1 के बाद मेरा 4 मिलेगा। ठीक है, पासा पे 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित रहते हैं, मेरे पास 1 2 3 4 5 नहीं मिला है, सो 5 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है कि 3 के विपरीत फलक पे कौन सा संख्या आएगा, तो 3 के विपरीत फलक पे क्या आएगा, 5 आएगा। सो मेरा ऑप्शन क्या है, ए है, सो मेरा ऑप्शन ही ए होगा। ठीक है, चलते हैं अगले। मेरे पास ये क्वेश्चन 5 है। देखिए कह रहा है कि पासे की 4 स्थिति दी गई है, 1 के प्रतिकूल स्थिति में कौन सी संख्या आएगा या वो संख्या ज्ञात कीजिए, वगैरह वगैरह जो भी क्वेश्चन दिया रहे। क्वेश्चन बोलने का तरीका सेम रहेगा। ठीक है, बस आपको सॉल्व करना है, उसी तरीका से आप सॉल्व कीजिए। और इसका आंसर हम नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल भी समझाया, और क्वेश्चन जो एसएससी के एग्जाम में या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मैंने उसको भी समझाया। इसका जवाब ये चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, ताकि मैं भी समझूं कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में सही है या गलत है उसका मैं आपको जवाब मैं दूंगा इधर से। ठीक है दोस्त, तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। एक और इसका क्लास चलेगा, क्लास CLAD क्लास जो होगा 4 होगा, और 4 क्लास होने के बाद मैं एक मास्टर वीडियो लेकर आऊंगा केवल पासा का, केवल किसका, पासा का, जिसमें 50+ क्वेश्चन होंगे। क्या 50+ क्वेश्चन होंगे, और वो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम यूपीएससी से लेकर के हो, बीपीएससी से लेकर को जहां जहां रीजनिंग पूछता है सारे एग्जाम से मैं क्वेश्चन उठाऊंगा, और मैं क्वेश्चन आपके सामने एक मास्टर वीडियो बनाऊंगा पासा का। अगर ये 4 वीडियो आप क्लास कर लेंगे तो पासा आपसे एकदम इजी तरीका से और चंद सेकेंडों में सॉल्व होगा। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में।